बड़ी नशीन सी वो बहुत हो गया, वो पतली टेढ़ी होती। अच्छा बड़ी अखी इतने कुआल सी अनाज लगे सी खेत थे, वहाँ पे ये बकरियाँ चराते थे। और जब लोग उनको कहते थे कि भाई आपने भी जंड के दरख्त देखे हैं ना, उनके ऊपर इस तरह ये कलियाँ, ये फूल कोई कमी कटाई हो ममाना जो माफ कर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जनाब। कसूर तारीख़ी शहर, इतना पुराना शहर के जो कसू और लहू के नाम से मशहूर, और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े नाम। यहाँ पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार, इसके अलावा और बहुत से नाम। और इसी तरह की एक और हस्ती यहाँ पे है जी, भरपूर शाह साहब। उनके बारे में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि वो बकरियाँ चरा रहे थे और लोगों ने कहा जी बकरियों ने वो खा लिया, तो आपने कहा कि नहीं जी, वो जो जितना भी चारा है वो भरपूर है, और उसके बाद वो फसलें भरपूर ही रहीं। तो मैं उनके मज़ार पे हूँ, दरबार पे हूँ, देखते हैं जी उनका मज़ार कैसा है। ये है जनाब बाबा भरपूर, हज़रत बाबा भरपूर कादरी साहब का मरकज़ मुबारक, माशाल्लाह। ये उनके कब्र है। सबसे पहले तो फातिहा पढ़ते हैं जी। इनका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक साहब है जी। इनके जो दादाजी थे ना, हाँ, वो गद्दी नशीन थे बाबा जी के मज़ार के। तो ये बता रहे थे कि ये तकरीबन कोई ये 30 साल पुरानी यही इमारत है जी, और इसको कंस्ट्रक्शन बाद में किया गया। लेकिन ये भी बताते हैं कि यहाँ पे पहले ये कच्ची ढेरी होती थी, बाबा जी की कब्र होती थी, और उसके बाद इन्होंने, और यही वो हस्ती है जिन्होंने, इनके दादाजी ने फिर ये, और जितनी जो ज़मीन आपको मज़ार की नज़र आ रही है सारी इन्होंने अवार्ड की। तो आप थोड़ा सा बताएं बाबा जी। एक तो आपने बताया था कि ये उधर से लाहौर से इनका सिलसिला, और इनका कोई शजरा नस्ब नहीं मिला था हमें आज तक बहुत ज़्यादा टूटा, मुझे चिंता इनका शजरा नहीं मिला, और ना ही इनके कोई मरीज है। मरीज है यहाँ बहुत से बहुत मानी है बाबे के, दूर दूर से आते हैं बाबे को मानने के लिए, और जो मैं रात को वगैरह मानते हैं, दूर दूर से आते हैं बाबे के दुआ खाने करने के लिए। और ये रफ़ीक साहब ये भी बता रहे थे कि ये पहले बहुत गर्म तबीयत के थे, फिर दुआएं की गई बाबा जी आप ज़रा थोड़ा सा। तो उसके बाद ये है कि जो लोग यहाँ पे कोई तंग करते थे या उनको फिर थोड़ा सा जलालत में आ जाते थे। हाँ, जलालत में बहुत आते। दोस्तों, ये नमक है, ये लोग यहाँ पे खाते हैं बरकत के लिए, और इसके साथ साथ ये बरकत है। पीछे देखें इनकी, अगर कोई शजरा लोग करते हैं कि रात में आते हैं, जो लोग कुरान खानी भी करते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि कुरान जैसी हस्ती, इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे तिलावत करते हैं, तिलावत कुरान होती है, और यहाँ पे डेफिनेटली बच्चे आते हैं, बच्चे सपारा पढ़ते हैं सुबह। वाह जी वाह, क्या बात है दोस्तों। ये जो मज़ारात हैं यहाँ पे हमारे इस्लामी इक़दार लोग आते हैं, दुआएं करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, और यहाँ पे बैठ के भरपूर अल्लाह का जिक्र भी होता है। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है जी। पढ़ते हैं, बच्चे तिलावत करते हैं और कुरान खानी भी करते हैं। तो कोई हुकूमत की तरफ से उन्होंने दरबार वगैरह को बनाने का कोई किया, बनाने का कुछ किया, या ये अपनी मदद के आप ही अपनी मदद के तहत आप मदद भी करते हैं? और हमारे ये गला है ना, अच्छा, हाँ, गला बाबे की मदद करके से ये रखा हुआ है, वो लोग आते हैं, वो मदद करते हैं, हाँ, यूट्यूब वगैरह पे बुलाते हैं। ये काम कराया है लोगों की मदद से, और आप खुद आप करते हैं, अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। तो वो जो कुल्ला शरीफ पड़ा हुआ, ये बाबा जी का, कि वैसे ही इज्जत के लिए रखा हुआ है? ये मेरे दादा के वक्त का पड़ा हुआ है। अच्छा, उसी दौर में उसने कहा ये बाबा की का है। वाह, क्या ये बात। मेरे दादा की दौर का पड़ा हुआ है। ये मेरे दादा ने बताया कि बेटा ये कुल्ले को संभाल कर रखना है, ये बाबा की कुल्ला है। तो तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे इसे धोते हैं, गुस्ल देते हैं, बाबा का उसमें मुबारक कहते होता है ना। अच्छा, वो ग्यारह उसे धोते हैं। तो आपने एक डेट बताई थी, कौन सी डेट है यहाँ पे? सारे 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। अच्छा, 11, 12, 13 जुलाई को उर्स होता है जी। वाह जी वाह, क्या बात। दोस्तों, इन बाबा जी की करामात ये देखिए, लोग यहाँ पे बाबा की को गुस्ल देते हैं। अच्छा, 11 जुलाई को सुबह शहरी के नमाज के बाद नमाज पढ़ते हैं, बाबा की को गुस्ल देते हैं, और बच्चों को तकसीम मिठाई वगैरह खाते हैं लोग, अपने इंजॉय करते हैं, और हमारे का इब्तिदा करते हैं बाबा का। ये सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, हमारे मुल्क में जगह जगह पे बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं जी। तो इनको जब कभी भी आपने कसूर में आना है तो इनको ज़रूर ऑब्जर्व करें। और अब ये इसके साथ साथ ये एक और ये दरख्त भी है, ये दरख्त है 2 साल पुराना दरख्त है। ये खरीद का दरख्त। ये कब्रें तो नहीं है? ये कब्रें हैं, ये मेरे अच्छा, ये मेरे दादा की क्या है, और दादा की पहले ये कब्र है, बाबा वीर होता था, बाबे का मानी। दादा की पहले ये मानी था बाबा वीर। अच्छा, ये वाली कब्र, ये मलामी था दादाजी पहले। अच्छा, उसके बाद आपके दादाजी आ गए, और ये आपके उसके बाद ये झाड़ू कछ बाबा की 40 साल इसने खिदमत की, बाबे की बेटे की 40 साल। वाह,
तो ये तीन उठता था, झाड़ू देता था बाबे के लैन तो इनका यहाँ पे कोई नाम वगैरह ये इस तरह के कुछ दिए हैं, प्लेट दिए हैं, अच्छा, दिए अच्छा, हैं, हाँ। आपको लगाएंगे। तो ये दोस्तों ये देखें, ये 300 साल पुराना दरख्त है जी। हाँ, ये जो 300 साल पुराना, ये क्ले का दरख्त है और 300 साल पुराना दरख्त है। ये देखिए अजीम साहब, वो जो हम जंडियाला शेरखा में गए थे, जंडियाला शेरखा में गए ना, तो उसका नाम इसलिए है कि वहाँ पे जंड बहुत ज़्यादा है। ये दरख्त है 300 साल का। ये देखिए दोस्तों, ये बाबा की चिरागों वाले की जगह लोग आते हैं, जिनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, मुद्दे पूरी होते हैं, वो चिराग लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें हैं हमारे मुल्क में। अगर आप इनको देखें तो ये 300 साल पुराना दरख्त, यहाँ पे लोग आते हैं अकीदत के लिए। अभी तो ये बच्चे खेल रहे हैं, साथ में ये घर भी है। और ये वाली अजीब बात, देखिए दोस्तों, ये 300 साल पुराना दरख्त है, ये 80 साल, और वो जो साथ वाला वो 200 साल होगा मेरा ख्याल है ना। 100-150 साल हाँ। वोट का दरख्त है, वो 150 साल पुराना दरख्त है। तो अभी तो खैर यहाँ पे आबादी है, जिस वजह से हम कह नहीं सकते कि ये आसपास के घर कितने पुराने हैं, लेकिन इनसे पता चलता है कि ये इलाका बहुत पुराना है। बहुत एक ये दरख्त से पता चलता है कि ये जो नीम है, नीम का दरख्त है, और बाबा जी का मज़ार है, और इसके साथ साथ आगे वो बोर्ड का दरख्त है। तो इसको पानी वगैरह भी देते हैं या खुद ब खुद ही होता है? ये दरख्त गिरने लगा था और इसमें बाद में ये खड़ा किया कि इसको सहारा दिया। हाँ, वैसे आपने बहुत काम किया माशाल्लाह, देखो ना। आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल खाली हो गया है, मोटर से जिसने लगा था कि पूरा मोटी बातें सब कुछ चेंज किया है कि बाबे निशानी। ये यकीन करें, बहुत आपने काम किया। नहीं तो आजकल के दौर में लोग अपने कामों में बिजी हैं, तो आपने ये दरख्त तक बचा दिया है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो अपने साथ साथ लोगों को महफूज करते हैं, अपने विरसे को महफूज करते हैं। और ये जो दरख्त है, ये आपका मटीरियल कल्चर है, ये हेरिटेज है, और ये एग्रेरियन सोसाइटी भी ज़ाहिर करता है। सबसे खुश नसीब ये है हमारे वहाँ मस्जिद से मस्जिद के अच्छा, कोई बाबे की खिदमत करते थे, वो वादा किया था इसने कि मैं बहुत मुझे बाबे के कदमों में मस्जिद दफनाना। अच्छा, ये गुलाम मूसा साहब। गुलाम मूसा साहब बाबे इमाम से मस्जिद थे, ये नाल मस्जिद है, सारे इमाम थे, और बाबे को गुस्ल वगैरह देते थे और कहते कि मेरा वादा करो मैं दुनिया से चला जाऊँ, मुझे बाबे के कदमों में। अच्छा, 2000 में 2010 के दुनिया तो ऐसे तो खाया इन्होंने वादा किया ही। देखिए ये भी आपके दादाजी के साथ ही बिल्कुल है। ये बाबे ने हर साल गुसल देते थे, बाबे ने इसे खिदमत करते थे, बच्चों ने मदरसा देते थे, बच्चों ने सपारा पढ़ा रहे थे, मैं अपने नाल करा रहे थे। इन्होंने वादा किया कि साढ़े नाल मैं दुनिया से चला गया तो मैंने इतने मुझे यही दफना। और देखिए अल्लाह ताला ने बड़ा उनको, बड़ा दरख्त होता सी, अच्छा अच्छा, बड़ा बड़ा बोर्ड का दरख्त होता सी। अच्छा, यहाँ पे भी दरख्त हाँ है। जी, उन्हें इन्हों की वफात होने पहले 15 दिन बाबे का दरख्त तोड़ता है। भी उनकी जगह है इधर। ऐसी जगह अच्छे जी। देखिए दोस्तों, ये कैसी नायाब चीज़ें हैं कि एक शख्स की अकीदत है, एक शख्स की मोहब्बत है इन बाबा जी के साथ। और फिर यहाँ पे एक दरख्त होता था, जैसे रफीक साहब बता रहे हैं, और वो दरख्त ख़त्म हो गया, टूट गया। 15 दिन पहले, मरने से 15 दिन पहले दरख्त टूट गया। और फिर उनको यहाँ पे जगह हाँ, हमने सोचा हो बाबा जी के साथ वादा किया था कि हमने इसे लगाना है, बाबा जी ने दरख्त तोड़ दिया अपना। तो ये भी हो सकता है रफीक साहब कि ये वाला जो दरख्त है ये इन्हीं का लगाया हो। नहीं, ये एक आदमी और था। अच्छा। पापा बहुत चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनका लगाया हो। उसने लगाया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने ये दरख्त लगाना है, ये बोर्ड का दरख्त है। क्या बात। और देखो इसकी, कैसे कितनी दूर हाँ तक हाँ, गया वो है। देखो कितनी दूर तक। हाँ, ये 100-125 साल पुराना हाँ दरख्त है। जी। दोस्तों, मैं हूँ भरपूर शाह मज़ार के अंदर, और यहाँ पे इतनी नायाब चीज़ें, इतनी पुरानी तारीख़, 200-250 साल पुरानी तारीख़, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, उनका विरसा, उनके दरख्त और उनके आसपास की जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है। लोग ये कहते हैं कि ये जो बाबा जी थे बड़ी गर्म तबीयत के मालिक थे, और यहाँ पे एक खेत थे, वहाँ पे ये बकरियाँ चराते थे। और जब लोग उनको कहते थे कि भाई आपकी जो बकरियाँ हैं वो सारी फसलें वो खा गई हैं, लेकिन वो कहते थे नहीं, फसलें तो भरपूर हैं। इसी वजह से फिर इनका नाम भरपूर शाह रख दिया। और सबसे बड़ी बात, वो जो दरख्त मुझे लगा, वो देखें, वो 300 साल पुराना दरख्त है, और उस दरख्त के ऊपर फूल लग चुके हैं, वो देखें। हालांकि मैंने जितने भी जंड के दरख्त देखे हैं ना, उनके ऊपर इस तरह ये कलियाँ, ये फूल नजर नहीं आए। तो ये अभी ये साथ में ये बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, तो ये देखें, ये ऊपर इनके वो कलियाँ हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं अकीदत के लिए,
ये दिए वगैरह जलाते हैं, अपनी जो उनकी विशेज़ होती हैं उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारा विरसा, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर जो कि हमें पूरी दुनिया से नायाब करता है कि जितना विरसा, जितना हेरिटेज यहाँ पे है शायद ही दुनिया के किसी पार्ट में हो। सो इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा तो ਉਹਨੇ ਪੱਤੇ ਊਠ ਨੇ ਲਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 60-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦਾਦਾ ਜੀ 110 ਸਾਲ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 100 ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ 47 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਯੂਸਫ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਹੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ 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 ਕਿਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਾਦਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਚੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਗੰਡੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ। ਚਗੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਲਾ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਮੀਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਕੋਟ ਇੱਧਰ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਮੱਲਾ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? 11, 12, 13 ਜੁਲਾਈ। ਅੱਛਾ 11, 12, 13 ਜੀ ਹਰ 27, 28 हार्ट दी 28 सही। 27, 28 ते बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अभी आपके शहर को और देखना है, घूमना है यहाँ पे। ये देखें जी, ये रफ़ीक साहब जी हमें तोहफा दे रहे हैं जी बाबा जी की तरफ से। और ये चादर है जी, ये बड़े मेहमान है, साढ़े मेहमान ही बाबा जी के मेहमान है। क्या बात है। तो ये इनका बिलीफ है जी, आप बाबा जी के मेहमान हैं तो आप जो बंदा इनका मेहमान है उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। बस एक ही रहने दो रफ़ीक साहब, कोई मसला नहीं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर उससे चल रहे हैं आ जाओ जी, आ जाओ। बाबा जी के मेहमान है। बाबा अजीम साहब, हमारा बाबा नाराज ना हो जाए। अजीम साहब आ जाए, ये तोहफा ले लें। ये बाबा नाराज करता है। ये बाबा जी की तरफ से ये तोहफा है। चले जी अपने हाथ से। कि ना कोई कमी कटाई हो मेहमाना चो सानू माफ कर दें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए जी, आ जाए। तो दोस्तों कसूर के अंदर बाबा भरपूर शाह रोड कोट मीर बाज खां के पास है जी ये बाज़ार। जब कभी भी आप आए इसको जरूर दें। Maria,